देखिए, पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया लेबनान में अजीब तरीके के हुए साइबर हमले से हैरान है। सीरियल ब्लास्ट में लेबनान में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। जरा सोचिए, आपके हाथ में मोबाइल हो और अचानक से पूरे शहर में मोबाइल ब्लास्ट होने लगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ है लेबनान में। लेबनान में इजराइल की हैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ आम लोग भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कल शाम अचानक इसमें बीप हुआ और एक के बाद एक धमाके होने लगे। जिसने हाथ में पेजर लिया था उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए, जिसने पैंट में रखा हुआ था उसके पैर टूट गए। इस हमले में 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 400 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में लेबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि वह इस हमले के पीछे दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हालांकि इजराइल ने अब तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा अटैक, जोरदार हुआ ब्लास्ट, हिजबुल्लाह का काम तमाम। एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी आए निशाने पर। लेबनान में मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। हमला इतना भयानक था कि एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी घायल हो गए। कई आतंकी ऑन द स्पॉट मारे गए। लेकिन इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें ना तो बम का इस्तेमाल हुआ, न गोली चली और ना ही फाइटर प्लेन और हवाई जहाज लगाए गए। आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इस बार इस्तेमाल हुआ एक पेजर। दरअसल पेजर एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी मोबाइल फोन की तरह करते हैं। ये एक वायरलेस डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज को भेजने और हासिल करने के लिए किया जाता है। इजराइल से हमले की आशंका को देखते हुए हाल फिलहाल में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करके पेजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह को इस बात का डर था कि इजराइल मोबाइल को ट्रेस कर लेगा और हमला करेगा, और तभी से हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन हिजबुल्लाह के इसी पेजर को उसके दुश्मनों ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अचानक लोगों की जेब में रखे पेजर्स में धमाका होने लगा। एक के बाद एक धमाके शुरू हुए तो सीरियल ब्लास्ट का ये सिलसिला राजधानी बेरूत में करीब 1 घंटे तक चला। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरानी राजदूत मुस्तबा अमानी भी घायल हो गए। वहीं इस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत हो गई। यह हमला इतना प्री प्लान तरीके से किया गया कि पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि धमाका कहां हो रहा है। जेब में रखे पेजर्स देखते ही देखते फटने लगे। एक एक करके सैकड़ों लोग जहां थे वहीं खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी बेरूत में चीख पुकार मची कि एम्बुलेंस दौड़ने लगी। लोग खुद को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेबनान के बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हुए हमले के बाद अमेरिका और इजराइल के ऊपर शक की सुई घूम रही है। लेबनान की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि हमले के पीछे इजराइल या फिर अमेरिका का ही हाथ हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में उसका हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता और वायुसेना के मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं है और हम इस घटना पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में अब शक की सुई पूरी तरह इजराइल की तरफ घूम गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह उसमें कूद पड़ा था और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स का ही हाथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये लगातार आपको दिखा रहे थे और रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना जी। सबसे पहला सवाल यही कि जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है, ये सवाल खड़ा हो रहा है क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है, और दूसरा सवाल ये कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि बहुत खतरनाक ब्लास्ट एक के बाद एक बहुत सारे हुए हैं।
धन्यवाद। मैंने लेबनान में शांति सेना के साथ 1 साल का टेन्योर काटा है 2002 और 2002 में। देखिए, ये किसका हाथ है इसके पीछे, ये तो थोड़ा प्रीमेच्योर होगा गेस करना, लेकिन यस, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल तो है कि जो बैटरीज जिसके अंदर कुछ विस्फोटक लगाया गया है और एक माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है, उसको रेडियो से कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती है और इसको लगा के यू कैन ट्रिगर द ब्लास्ट अपने टाइम पर, जब चाहिए आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे, क्या पेजर को हैक करके धमाका किया जा सकता है? क्या ये संभव है? और क्या अगर ऐसा संभव है तो पहले से लेबनान को पता नहीं था कि भाई वहां पर हिजबुल्लाह या आम लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जरिए भी हैक करके अटैक करवाया जा सकता है? जी देखिए, बैटरी के साथ में एक माइक्रो कंट्रोलर और एक छोटा सा एक्सप्लोजिव लगा के उसी को वापस पैकेज करना, सेम वे पैकेज करना, किसी को उसमें शंका नहीं होगी कि ये सिर्फ बैटरी है कि इसके अंदर कुछ और भी है। ये तो फिजिबल है और ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है। तो बिल्कुल आपकी मोबाइल की बैटरी हो, चाहे पेजर की बैटरी हो, चाहे कैमरे की बैटरी हो, एनी बैटरी कैन बी इंस्टॉल्ड विद अ स्मॉल एक्सप्लोजिव and a microcontroller with communication, so you can detonate it anytime. अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एक साथ इतने बड़े पैमाने पर पेजर को हैक किया जा सकता है? कैसे पॉसिबल है ये हो सकता है कि जो बैटरीज यहाँ पर लगाई गई हैं, दे में हैव कम, एक कंसाइनमेंट होगा शायद। सो इस कंसाइनमेंट में इन बैटरीज को सीक्रेटली लिया गया, उनको मॉडिफाई किया गया और वापस पैकेज करके दे दिया गया, जिससे कि जो सप्लाई चेन है उसमें किसी को ये जानकारी नहीं हुई कि ये बैटरी ओरिजिनल है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। ये बिल्कुल फीजिबल है। एक बार सर दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर पेजर क्या होता है। मोबाइल की तरह ही एक छोटा डिवाइस होता है और छोटे रेडियो की तरह सिग्नल फ्रीक्वेंसी इसमें कैप्चर होती है और मैसेज आने से पहले ही थोड़ा सा अलर्ट आ जाता है। सर अगर हम गलत नहीं है तो बताइएगा, क्या पेजर का मतलब यही होता है क्या? मोबाइल की तरह ही नंबर होता है और पेजर का ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं और स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होने लगता है अचानक से और इसका इस्तेमाल काफ़ी तादाद में लोग कर रहे थे लेबनान में। मोबाइल के आने से पहले इस्तेमाल किया जाता था पेजर का। ये जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि आखिर ये पेजर है क्या। अगर लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो हम थोड़ी सी जानकारी बता रहे हैं आसान भाषा में। कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर इस पेजर का इस्तेमाल किया जाता है और बार बार आपको बता दें कि मोबाइल आने से पहले पेजर का ही इस्तेमाल किया जाता था और इसी में जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है इसे छोटे रेडियो के तौर पर भी देखा जाता है। एसएमएस की तरह ही इसमें संदेश आते और जाते हैं। उसी में धमाका हुआ है क्योंकि उसको हैक किया गया, लेकिन पेजर से धमाका हिजबुल्लाह खापा। पेजर एक वायरलेस डिवाइस है, हम आपको बता दें पेजर एक वायरलेस डिवाइस है। कोई लंबा तार इसमें नहीं होता। रेडियो सिग्नल से मैसेज भेजे और रिसीव किए जाते हैं। आपको बता दें सिग्नल्स के माध्यम से मैसेज रिसीव किए जाते हैं। छोटी स्क्रीन और लिमिटेड कीपैड के साथ आता है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कीपैड नहीं होता, कुछ ही कीपैड्स होते हैं, कुछ ही नंबर होते हैं उसमें। इसके अलावा 1990 के दशक में इसका इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि मोबाइल आने से पहले इसका इस्तेमाल होता था। इंटरनेट या फिर कॉलिंग की सुविधा की जरूरत नहीं होती है। बिना मोबाइल नेटवर्क के भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कोई आपको डेटा नहीं चाहिए, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं चाहिए। मोबाइल फोन से पहले पेजर का काफी चलन था, इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लेबनान में अभी भी इसी का ही इस्तेमाल होता है। आपको बता दें वहां पर देखिए ईरान हिजबुल्लाह की बात करें तो हथियार और पैसा भी देते हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं और ब्रिगेडियर अमूल इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। उनके पास एक बार फिर से आपको ले चलते हैं। सर अगर पेजर धमाके की बात करें, अपनी तरह का एक नया वर्जन सुनने में आता है, क्योंकि आज से पहले बम बारूद मिसाइल से हमला तुमने सुना था, लेकिन क्या अब जंग में इस तरह से बड़े पैमाने पर साइबर हमले होंगे और देशों की रणनीति आगे क्या हो सकती है इसको लेकर के? कितना बड़ा खतरा ये हो सकता है? हाँ, ये तो एक लाइव खतरा है जो कि किसी के साथ भी किया जा सकता है।
जैसे ये पेजर के साथ किया, पेजर आजकल के जो नया पेजर है, नॉट द 90s वाला पेजर, ये कोई नॉर्मली मैश नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है उसके साथ में एसोसिएटेड होगा, जिसके लिए आपको मोबाइल नेटवर्क की और इंटरनेट की जरूरत नहीं है। मैश नेटवर्क्स आजकल चले हुए हैं, उसके साथ में होगा। एंड मोबाइल की बैटरी हो चाहे कैमरे की हो, किसी भी बैटरी के साथ में ये किया जा सकता है। तो यस, और इसको फिर आइडेंटिफाई करना कि किसने किया है, ये एक काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो आगे का लड़ाई, ऐसे मुझे लगता है कि ये जरूर एक हथियार होगा जो कि हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा आगे भी। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में कल दोपहर 3:30 पर सीरियल ब्लास्ट शुरू हुए, जो कि रुक रुक कर कई शहरों में होते हुए नजर आए। सीरियल ब्लास्ट का सिलसिला सबसे पहले बेरूत के उपनगरीय क्षेत्र दाहिए में शुरू हुआ और यहाँ पर पेजर्स में एक के बाद एक बहुत सारे धमाके होते हैं। और इसके बाद लेबनान की बेका घाटी को भी निशाना बनाया गया और